नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ बंटवारा। बलदेव सिंह एक अच्छे किसान थे। उनकी सूझबूझ और चतुराई के चर्चे सारे गांव में रहते थे। धर्म पत्नी रत्ना देवी भी मिलनसार एवं कुशल गृहिणी थी। बड़े बेटे राजकुमार एवं बेटी कुसुम की शादी हो गई थी। बलदेव जी नाती पोतों वाले हो गए थे। छोटे बेटे अजब सिंह की शादी होनी थी। पढ़ा लिखा था, नौकरी के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। गांव में ही एक छोटी सी किराना दुकान खोली थी। 8वीं तक के बच्चे को पढ़ा भी लिया करता था। आय हो जाती थी। बड़े भैया खेती करते, पिता बुजुर्ग हो चले थे, सो काम ही हाथ बटा पाते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अजब पढ़ा लिखा था। पढ़ी लिखी बहू की तलाश हो रही थी। आखिर पास ही के गांव में रजनी नाम की युवती से अजब की शादी हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। बच्चों को चाची मिल गई। देवरानी जेठानी घर का काम कर लेती, सो रत्ना को भी राहत मिल गई थी। अब खुशी खुशी रह रहे थे। बैसाख का महीना था। फसल अच्छी हुई थी। राजकुमार फसल बेचने शहर जा रहे थे। रत्ना ने कहा, बेटा बच्चों को कुछ कपड़े लेते आना, और बड़ी बहू का मंगलसूत्र भी टूट रहा है, कुछ पैसे मिलाकर नया लेते आना। राजकुमार ने हामी भर ली। शहर चले गए। दिन भर सारे काम निपटाकर घर आए। बच्चों के लिए कपड़े मिठाइयाँ दी। बच्चे खुश हो गए। सीधे चाची को दिखाने पहुँच गए। चाची ने कहा, बहुत सुंदर है। हाँ चाची, माँ के लिए पापा मंगलसूत्र भी लाए हैं। तब तक मीना भी पहुँच गई। माँ, हमने तो पहले ही चाची को बता दिया था कि मंगलसूत्र देखकर रजनी ने खुश होने का अभिनय तो किया, लेकिन मन ही मन कुढ़ गई। बहुत अच्छा दीदी। रात को अजब दुकान से घर लौटा। रजनी का उतरा हुआ चेहरा देख पूछ बैठा, आज कुछ नाराज सी लग रही हो, क्या बात है। रजनी, कुछ नहीं, तुम्हें तो दीन दुनिया की कोई खबर है नहीं। अजब क्या बात है। अरे जेठ जी और दीदी मिलकर खेती की पैदावार से हाथ बना रहे हैं। कल को जब हम अलग होंगे तो हम दोनों हाथ पैर से ही रह जाएंगे। अजब ने कहा, रजनी कैसी बातें कर रही हो। भैया भाभी बहुत ईमानदार हैं। बड़ी परेशानियों से माँ पिताजी के साथ रहकर घर बनाया है। रजनी बोली, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता, पर तुम सुन लो, अब बंटवारा करवा लो। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। बच्चों के कपड़े आ गए। जेठानी को नया मंगलसूत्र, मुझे क्या। रजनी, तुम्हें तो अभी अभी शादी में नए जेवर बने हैं, कपड़े भी ढेर सारे हैं, फिर यह कैसी नाराज़गी। तुम लाख सफाई दो, मैंने भी कह दिया सो कह दिया। वाद विवाद कर दोनों सो गए। अजब उठकर दुकान पर चला गया। रजनी सोती रही। रजनी को न देख बड़ी बहू रजनी को चाय लेकर आ गई। रजनी ने कहा, मुझे नहीं पीनी चाय वाय। आज लहजे में नाराज़गी झलक रही थी। मीना कुछ समझ न पाई, बिना कुछ बोले उल्टे पैर लौट आई। उस दिन से जैसे वैर प्रीत और मत झुपते नहीं थे, सो देवरानी जेठानी के द्वेष भाव छुपे न रह सके। रत्ना भी दोनों के व्यवहार से परेशान रहने लगी, कभी काम से कभी बच्चों से। आए दिन घर में कलह होने लगी। औरतों की रोज़ रोज़ शिकायतें, द्वेष के कारण भाइयों में भी दूरियां बढ़ने लगी। जो घर सूझबूझ एवं चतुराई से लिए जाना जाता था, अब महाभारत का मैदान बनते जा रहा था।
बलदेव सिंह रत्ना बहुत परेशान हो गए। रोज़ रोज़ की लड़ाई, घर की बदनामी से दोनों ने एक दिन तय कर लिया बंटवारा कर ही दिया जाए। दूसरे दिन बलदेव सिंह रत्ना ने दोनों बहू बेटे को बुलाया। किस्मत से बेटी कुसुम भी आई हुई थी। सब बैठे थे। बलदेव सिंह बोले, ठीक है बेटा, अब तक अच्छी चली, आगे भी परिवार में सब अच्छा चले, सो बंटवारा कर लो। मेरे पास जो ज़मीन है, घर है, सो आधा आधा बांट लो। जमा पूंजी कुछ है नहीं, अपना अपना कमाओ और खाओ। दोनों ने सहमति दी। रजनी बोली, बंटवारा अभी पूरा नहीं हुआ है। कुसुम बोली, भाभी क्या बचा है, माँ बाबूजी को कौन रखेगा, यह भी निश्चित हो जाना चाहिए। दोनों भाई एक साथ बोल पड़े, माँ बाबूजी की कोई बात नहीं, किसी के साथ भी रह लेंगे। रजनी बोली, नहीं, आसान नहीं है, बुज़ुर्गों को दवा दारू का खर्चा, न रहने पर क्रियाकर्म का खर्चा, आसान बात नहीं। इसलिए एक भाई माँ को रखे, एक पिताजी को। कुसुम बोल पड़ी, भाभी माँ बाबूजी जिंदगी भर एक साथ रहे, क्यों बुढ़ापे में अलग अलग कर रही हो। कुसुम ने कहा, हाँ, माँ बाप आपको भारी पड़ रहे हों तो मैं अपने साथ ले जाती हूँ। रजनी बोली, तुम रहने दो ननंद रानी, बहुत अपना घर संभालो, हमने वहाँ की भी सब सुन रखी है। कुसुम चुप हो गई। माँ बाप की आंखें नम हो गई। घर में बीच से दीवार खड़ी हो गई। औलाद को प्यार दुलार से पालने वालों के बीच दीवार खड़ी हो गई। एक दूसरे का चेहरा देखने को तरसने लगे। जब कभी मिलते एक दूसरे का सुख दुख पूछ खुश हो लिया करते, क्योंकि ज़मीन जायदाद की तरह माँ बाप का भी बंटवारा हो चुका था। जीवन भर साथ रहने वाले आज अकेले हो गए थे। दोस्तों, बंटवारा कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।